कैसे हो आप सब। दोस्तों कहते हैं शेयरिंग पर विश्वास करना चाहिए। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलो इसी टॉपिक पर शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गांव में दो किसान रहते थे। जो एक किसान था उसके पास जमीन जायदाद ठीक थी, ज्यादा थी, मतलब उसके घर का गुजारा अच्छे से होता था। वो गांव का साहूकार था। लेकिन उसके दरवाजे पर जब भी कोई मांगने आता था कुछ भी, उसको बहुत गुस्सा आता था। वो सोचता था कि लोग मेरी चौखट पर मांगने ही क्यों आते हैं। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ लूं, लोग मुझे देने आए और मुझे खुद किसी को एक भी रुपया देना ना पड़े। वहीं दूसरी ओर एक किसान था जिसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उसके बीवी थे, बच्चे, घर परिवार ठीक था, लेकिन उनके घर पे 2 टाइम के रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। उसके घर पे जब कोई मांगने आता था और वो भूखा जाता था तो उस किसान को बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा मन मन में सोचता था कि मेरे पास एटलीस्ट भगवान ने इतना तो देना चाहिए था कि मैं किसी को पेट भर के खाना खिला सकूं, कोई मेरी चौखट से भूखा ना जाए। टाइम बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और वो पहुंचते ऊपर भगवान के पास। भगवान यमराज के दरबार में उन दोनों की हाजिरी लगती है। भगवान पहले वाले को बुलाता है। पहले वाला कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे वो क्या जिंदगी दी थी। सारा दिन लोग मेरी चौखट पर मांगते रहते थे। मुझे इतना दे दे कि लोग बस मुझे देते रहे और मुझे किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़े। लोग बस मेरे दरवाजे पर मांगने ना आए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर दूसरे को बुलाया गया। दूसरे ने कहा कि भगवान, मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। आपने जिंदगी तो मुझे बहुत अच्छी दी, अच्छा परिवार दिया, संतान दी, घर दिया, जमीन जायदाद दी, 2 टाइम का खाना दिया। लेकिन मुझे बस एक ही शिकायत है कि जो कोई भी मेरे दरवाजे पर आता था वो भूखा जाता था। कुछ ऐसा कर दो कि मैं उनको भूखा ना जाने दूं, कोई मेरे चौखट से खाली ना जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी। तो ऐसा कह के उन दोनों का जन्म हो जाता है। तो जब उन दोनों का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। दोनों एक ही गांव में पैदा होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो वो जो सेठ था, जो कहता था कि मुझे किसी को 1 रुपया भी ना देना पड़े, वो उस गांव का सबसे बड़ा बना भिखारी। सबसे बड़ा भिखारी बना वो उस गांव का। लोग बस उसको देते थे, उसको बदले में किसी को 1 रुपया भी नहीं देना था। और जो दूसरा था, जो हमेशा कहता था कि मेरी चौखट से कोई खाली ना जाए, वो उसी गांव का सबसे अमीर आदमी बना, जिसको बस देना था लोगों को। कोई उसकी चौखट से भूखा नहीं जाता था, खाली हाथ नहीं जाता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, ये शोहरत, ये जो दौलत है, इसका उपयोग करो। दान हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, देने से कभी ख़त्म नहीं होता, देने से हमेशा बढ़ता है। इसीलिए जब भी कोई आपके दरवाजे पर आता है तो बिल्कुल मजबूर होकर आता है। आज के टाइम में कोई भी किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहता जब तक उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। इसीलिए ज्ञान हो, दान हो, ज़रूरत के टाइम पे कभी भी देने से हिचकिचाए ना, अगर आपके पास है तो। क्योंकि बांटने से कभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। कद ऊंचा तो कर लिया, ऊंचा रखो विचार, दान धर्म जो ना किया, जीवन है बेकार। कहते हैं कि सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है और दान देने से दान बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी मत भूलो, शेयरिंग इज केयरिंग। इस बात पर हमेशा बिलीव करो। चीज़ें बांटने से बढ़ती है। प्रेम हो, रिश्ते हो, ज्ञान हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो, भगवान आप पर हमेशा खुश होते हैं बांटने से, चीज़ों को शेयर करने से।
तो आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।